हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश का मिनी मॉक टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फाइंड द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। तो हमें जो है ये जो नीचे जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें हमें एरर फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला है हमारे पास, ही वियर्स ग्लास टू एड हिज शॉर्ट साइटेड आइज या नो एरर। तो आपको बताना है सेंटेंस में एरर किस पार्ट में है। तो इस पार्ट में जो हमारे पास एरर है वो है पार्ट बी में, क्योंकि क्योंकि ग्लासेस होता है, ग्लास नहीं होता। ठीक है, ग्लासेस क्या होते हैं? आपके चश्मे। ठीक है, तो ग्लासेस जो है वो इनसेपरेबल पार्ट है एक थिंग का। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो ग्लासेस को आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो यहाँ ग्लास नहीं होगा, कभी भी ग्लासेस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन द एग्जामिनेशन या नो एरर। तो आपको बताना है इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है। तो इस सेंटेंस में जो एरर है वो है हमारा पार्ट बी में, क्योंकि देर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। ये बोल रहा है कि मेरे जो फेल होने का जो है सवाल ही नहीं पैदा होता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे माई फेलिंग नहीं होगा, हमें नाउन चाहिए। यहाँ फेलिंग तो एक वर्ब हो गया, तो यहाँ पे हमें नाउन चाहिए। तो नाउन क्या आएगी? फेलियर। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलियर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, जब भी आपके पास द प्लस ऑफ प्लस डैश होगा तो हमेशा यहाँ पे क्या आएगा? नाउन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, शताब्दी एक्सप्रेस रन्स वेरी फास्ट या नो एरर। तो इस सेंटेंस में आपको बताना है एरर कहाँ पे है। तो मैंने आपको आर्टिकल्स में बताया था कि जब भी हमारे पास कोई ट्रेन या एयरप्लेन, इन सब के नाम के आगे जो है हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल द। तो यहाँ शताब्दी नहीं होगा, द शताब्दी लिखना पड़ेगा हमें। द शताब्दी एक्सप्रेस रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, हमारे पास, द प्रिंसिपल सेड दैट सचिन वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क। तो कल ही मैंने आपको एडजेक्टिव्स कराए हैं, तो आपको इसका एरर पता होना चाहिए। द प्रिंसिपल सेड दैट सचिन वॉज केपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क। ठीक है, तो मोर जो वर्ड है वो कंपैरिजन की बात पहले ही बताता है। ठीक है, जो यहाँ पे बेटर है वो किसका? गुड का कंपैरेटिव फॉर्म है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है गुड की। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो कंपैरेटिव डिग्री कभी भी साथ में नहीं लिखते। क्या होगा? द प्रिंसिपल सेड दैट सचिन वॉज केपेबल ऑफ डूइंग मच बेटर। आप मच लिख सकते हो, मच बेटर वर्क। नेक्स्ट हमारे पास, द टैक्सी ड्राइवर हु हैड कम टू रिसीव अस एट द एयरपोर्ट वॉज स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच। तो इसमें बताना है आपको एरर कौन से पार्ट में है। तो इसमें एरर देख लेते हैं। तो इसमें एरर जो है वो पार्ट डी में है। क्यों? क्योंकि द टैक्सी बोल रहा है, द टैक्सी ड्राइवर हु हैड कम टू रिसीव अस एट द एयरपोर्ट वॉज स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच। जो टैक्सी ड्राइवर हमें एयरपोर्ट पे रिसीव करने आया था वो बहुत ही अच्छी जो है फ्रेंच बोल रहा था। ठीक है, तो वॉज स्पीकिंग, तो यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए? नाउन आनी चाहिए। ठीक है, फ्लुएंटली जो है एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब जो है नाउन के बाद आएगी। ठीक है, वॉज स्पीकिंग फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच नाउन, फ्लुएंटली, तो यहाँ आएगा फ्रेंच फ्लुएंटली। ठीक है, द टैक्सी ड्राइवर हु हैड कम टू रिसीव अस एट द एयरपोर्ट वॉज स्पीकिंग फ्रेंच फ्लुएंटली। बात कर लेते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आपके एग्जाम में। आपको तो फर्स्ट है हमारे पास पुट बाय। पुट बाय जो है एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सेव करके रखना, बचा के रखना। ठीक है, तो अगर आपको इसको सेंटेंस में पुट करना है तो आप कैसे बोलोगे? माई मदर ऑलवेज अर्ज अस टू पुट बाय समथिंग फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो मेरी माँ जो है हमें हमेशा बोलती है कि फ्यूचर के लिए हमें जो है कुछ जो है सेव करके रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू हिट अपॉन। टू हिट अपॉन का मतलब होता है टू फाइंड, कुछ जो चीज को पा लेना। ठीक है, तो इसको आपको एक सेंटेंस में पुट करना है तो आप कैसे बोल सकते हो? शी हिट अपॉन द परफेक्ट टाइटल फॉर हर न्यू नोवेल। तो उसे जो है अपनी नोवेल के लिए परफेक्ट जो टाइटल है वो मिल गया, उसने फाइंड कर लिया उसे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। इसका मतलब होता है वेस्ट करना। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में पुट करना है तो आप कैसे बोलोगे? द यंग मैन प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स विद हिज इनहेरिटेड मनी। जो नौजवान लड़का था वो अब विरासत में जो पैसे मिले हैं उनको वो वेस्ट कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लुक अपॉन। लुक अपॉन का मतलब होता है किसी को रिगार्ड करना या रिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो सेंटेंस में पुट करना है तो आप कैसे बोलोगे? वी लुक अपॉन हर एज आर मदर। हम जो है उसको अपनी माँ की तरह जो है रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास लाइन शेयर्स। तो लाइन शेयर्स का मतलब होता है बहुत ही मेजर पार्ट किसी चीज का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेंटेंस में पुट करना है तो आप बोलोगे
पंजाब वांट्स अ लायन शेयर्स इन द बीस रिवर वाटर। ठीक है, जो ब्यास की नदी है उसमें पंजाब जो है एक बहुत ही मेजर जो है हिस्सा चाहता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस अभी करवाए, आप इनको सेंटेंस में पुट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आपके एग्जाम में, इंग्लिश के एग्जाम में। यहाँ पे है नॉलेज इज एन एक्सचेंज ऑफ डिस्कशन वेयर एज आर्ग्यूमेंट इज ए डिपिक्शन ऑफ इग्नोरेंस। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है इंटरचेंज होगा आपस में, ए बी, बी सी, सी डी या डी ए। ठीक है, तो यहाँ पे नॉलेज जो है वो एक्सचेंज नहीं है डिस्कशन का। ठीक है, वेयर इज आर्ग्यूमेंट इज ए डिपिक्शन ऑफ इग्नोरेंस। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल जो है सही बन रहा है। जो आर्ग्यूमेंट होती है, जो बहस होती है, वो क्या है, एक तरह से इग्नोरेंस को दर्शाती है। ठीक है, पे डिस्कशन यहाँ आएगा, ए बी जो है आपके पास यहाँ पे इंटरचेंज होगा। ठीक है, डिस्कशन इज एन एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। जब हम डिस्कस करते हैं तो उससे हमारी नॉलेज जो है वो एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो ए बी जो है आपका यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट रीअरेंजमेंट है। ठीक है, हमारे पास सेकंड है बिलीव दैट लाइफ इज फैक्ट लिविंग एंड योर बिलीफ विल क्रिएट द वर्थ। तो आपको बताना है इसमें किस तरह से जो है सेंटेंस आपका रीअरेंज होगा। ठीक है, आपने सेंटेंस रीअरेंजमेंट करनी है, आप ऑप्शन से चलिएगा। ठीक है, तो ए बी अगर देखते हैं, ए बी एक्सचेंज होगा, तो फैक्ट दैट लाइफ इज बिलीव लिविंग, तो ये भी बिल्कुल गलत बन रहा है। सेकंड बी सी बोल रहा है एक्सचेंज करने को, तो बिलीव दैट लाइफ इज क्रिएट लिविंग एंड योर बिलीव विल फैक्ट द वर्थ, तो ये कोई सेंस नहीं बन रही। तो नेक्स्ट है बी डी, बिलीव दैट लाइफ इज वर्थ लिविंग। ठीक है, एंड योर बिलीव विल क्रिएट द फैक्ट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि बी डी जो है इसकी बिल्कुल करेक्ट जो है रीअरेंजमेंट होगी, क्योंकि मैंने कल ही आपको एडजेक्टिव्स में बताया था कि वर्थ को जो एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। देखिए, दैट लाइफ इज वर्थ लिविंग, तो कैसी लाइफ जो है वो जीने लायक है बिल्कुल। ठीक है, वर्थ लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पे वर्थ जो है एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो आई होप आपको ये मिनी मॉक टेस्ट जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे पास डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण मैं आपको पेपर पे ये जो है मिनी मॉक टेस्ट आपका लिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।